अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसके अंदर जो मनाजिर हैं वो तो आप देखेंगे, लेकिन जो टाइटल है ना, वो टाइटल एक बहुत बड़ा सवाल है, वो टाइटल एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, वो टाइटल एक बहुत बड़ी आवाज़ है मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ने में, उसको जगाने में। आप एक वीडियो देखेंगे जिसके अंदर गाड़ी की ऐसी ख़राब हालत हुई है कि समझ नहीं आता कि आखिर गाड़ी के साथ क्या किया गया। आप ज़रा ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं गाड़ी के साथ क्या हुआ, करने वाला कौन था और जिसका नुकसान हुआ उसने फिर इस पे क्या लिखा जिसकी वजह से ये वीडियो पूरे अरब मीडिया पे वायरल हो गई। एक बंदे ने नई गाड़ी ली जो अरब है, डेफिनेटली सऊदी अरब का रहने वाला है, गाड़ी का नंबर प्लेट नज़र आ रहा है। अब उसने गाड़ी ली, नई गाड़ी घर के बाहर खड़ी की और एक दिन वो बाहर आके देखता है कि उसकी पूरी गाड़ी को किसी ने तेज़ाब से नहला दिया है। उसके ऊपर इंतहाई जो कहते हैं ख़तरनाक किस्म का तेज़ाब फेंका और उसके पूरे कलर उतर गए, शीशों से सुराख होके तेज़ाब अंदर चला गया, गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी है। नई गाड़ी किसी हासिद ने पूरी की पूरी तेज़ाब से, एक होता ना हादसा हो जाना, वो तो इत्तफाक है, लेकिन ये जानबूझ के दानिस्तन उसने उसकी गाड़ी तबाह कर दी। कानून उसे गिरफ्त में लेगा, वो बच नहीं सकेगा, कानून पकड़ेगा। लेकिन आप उसके हसद का पैमाना देखिए जिसने उसको जलीलो ख्वार कर देगा, उसकी ज़िंदगी अपनी। इसकी तो गाड़ी गई है लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। अब उसे पता है कि मैं कानून की गिरफ्त में आऊँगा, उसे ये इल्म है कि मैं बचूँगा नहीं और किसी का नुकसान कर रहा हूँ, मुझे जेल भी होगी, नुकसान भी भरना पड़ेगा, लेकिन वो कर रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? एक हसद का जज्बा। और ये हसद का जज्बा कहीं ऐसी सूरतों में नज़र आता है कि लोगों की गाड़ियाँ ख़राब कर देना, जला देना, तबाह कर देना, तो कहीं बल्कि ज़्यादातर ऐसी सूरतों में नज़र आता है कि हम दूसरों का बुरा चाह रहे होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की बजाय दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। मुझे यहाँ पे एक वाक़या याद आता है। पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर मैंने एक फ़ोटोकॉपी शॉप से कुछ कापियाँ करवाई प्रिंट। अब उसने मुझे कर दी तो 1 रुपए की 4 कापियाँ। मैं बड़ा हैरान, मैंने पूछा यार ये 2 रुपए से कम कोई करता नहीं, आप मुझे 1 रुपए में 4 कापियाँ, 4 वर्क, फिर प्रिंटेड भी 1 रुपए में, तो कैसे कर रहे हो? तो उसने कहा कि जनाब वो सामने खोखा देख रहे हो, वो मेरे किसी शरीक का है, मेरे मुकाबिल का है, लिहाजा मैं यहाँ पे महीने का 30-35 हज़ार अपनी जेब से डाल रहा हूँ इस दुकान के अंदर, मुनाफा नहीं कर रहा, जेब से डाल रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं उसका नुकसान कर सकूँ, उसको यहाँ से भगा सकूँ। तो अब ये जो जज्बात है ना, ये कहीं बहुत बड़े पैमाने पे हैं, कहीं बड़े छोटे पैमाने पे हैं। जिस बंदे की गाड़ी ये पूरी तबाह हुई है ना, उसने इस पे सिर्फ ये लिखा है कि क्या ये अमल कोई मुसलमान कर सकता है? यानी एक मुसलमान ऐसा कैसे कर सकता है कि जिसके मुतालिक कहा गया है कि मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज हैं। मुसलमान तो वो है जिसके मुतालिक कहा गया है कि वो अपने लिए वही पसंद करता है, दूसरों के लिए वही पसंद करता है जो वो खुद अपने लिए करता है। बेशुमार किस्म की फजीलतें हैं घर वालों के लिए, मोहल्लेदारों के लिए, इंसानों के लिए। फिर इस्लाम ने तो सिर्फ उसे मुस्लिम तक महदूद नहीं रखा बल्कि इंसानों के साथ भी जोड़ दिया। यानी एक मुसलमान सिर्फ कलमा पढ़ने वाले के लिए खैर का बाइस नहीं होता, बल्कि वो तो जो नहीं ईमान लाता उस पे के लिए भी वो खैर होता है, उसके साथ भी वो ज़्यादती नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उसकी गाड़ी पूरी उसने तबाह कर दी, तो बड़े दुखी दिल के साथ उसने सिर्फ इतना ही लिखा कि क्या ये अमल कोई मुसलमान कर सकता है? हम अपनी ज़िंदगी में ये सोचें, ये हसद के जो रवैये, जो जज्बात है ना हमारे अंदर, अगर कहीं जिस तरह से कैंसर का कोई ज़रा सा डॉट, जिस तरह से हेपेटाइटिस का कोई ज़रा सा नुक्ता हमारे किसी अंदर किसी उज़्व पे लगा होना, तो उसका बरवक्त इलाज ज़रूरी है। बरवक्त इलाज हो जाए तो कामयाबी मिल जाती है, वरना अगर स्टेज 3 और 4 हो जाए तो बंदा एक्सपायर। इसी तरह हसद भी ऐसा ही है। बहुत बड़े बड़े हासिदीन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल के अंदर हसद के छोटे छोटे नुक्ते लेके बैठे हुए आपको बेशुमार अफराद मिल जाएंगे। अगर उनमें से एक हम हैं, क्योंकि हमें तो हमारा पता है ना, अगर उनमें से हम एक हैं कि हमारे दिल में कहीं हसद का कोई डॉट लगा हुआ है, तो इससे निकलिए।
اس سے جتنی جلد ہو سکے نکل جائیے، کیونکہ یہ آپ کی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے، یہ دنیا بھی برباد کرے گا، کیونکہ حاسد بندہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسے اس سے تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کیا ہے، اسے یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے پاس کیا ہے اور کیوں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگلے کا تو وہ اس کو اختیار نہیں ہے، اس کا تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا، تو وہ اللہ اسے دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے بچیے، چاہے یہ معاشی میدان میں ہو، تعلیمی میدان میں ہو، دینی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے حسد سے بچ جائیے۔ یہ ویڈیو اسی پیغام کے ساتھ شیئر کیجئے کہ حاسدین کے شر سے اللہ بچائے اور خود بھی ہم دوسروں کے لیے حسد کے جذبے سے دور رہیں۔